3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। स्वामी दादूराम साहेब दरबार ट्रस्ट नगीना बाग में 3 दिवसीय वर्षीय उत्सव प्रारंभ। संत बाबा दादूराम साहेब के वार्षिक महोत्सव में मूर्तियों की गई प्राण प्रतिष्ठा। नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में संत बाबा दादूराम साहेब जी का 52वां वार्षिक महोत्सव 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सादगी से कोरोना नियमों की पालना के साथ मनाया जा रहा है। दरबार के हर्षुल थारवानी ने बताया कि 10 अक्टूबर रविवार को प्रातः 9 बजे से बाबा दादूराम साहेब व बाबा होतूराम साहेब जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, पूजा, हवन अर्चना का धार्मिक आयोजन किया गया। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पंडित कुलदीप शुक्ला के आचार्यत्व में विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ की गई। पूजा में देवीदास राय सिंघानी, चंद्र तीर्थानी, चंद्र दत्तवानी, खितेश टहलियानी, लेखराज मुलानी आदि जोड़ों ने बैठकर पूजा अर्चना कराकर हवन में भाग लिया। दरबार के सेवादार फतन दास ने बताया कि 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तीनों दिवस सुखमनी साहिब का पाठ एवं शबद कीर्तन होंगे। 11 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अखंड पाठ साहब प्रारंभ होगा तथा शाम 6 बजे से पूज्य लाल साहिब के बहराना साहिब का आयोजन किया जाएगा। 12 अक्टूबर को साईं माता की चौकी का आयोजन किया गया है। 13 अक्टूबर प्रातः 10 बजे से अखंड साहिब का भोग, शबद कीर्तन और अरदास होगी। इसके साथ ही वर्षीय उत्सव का समापन हो जाएगा। ये आज का जो कार्यक्रम हुआ, जतोई दरबार जो अजमेर की एक प्रमुख भगवान की जो है देवनगरी का जो है ये एक स्थान है, देव स्थान है। यहाँ पे जो है संत गुरु दादूराम साहेब एवं साहेब होतूराम साहेब जो है इनकी जो है वर्षी का कार्य वार्षिक उत्सव जो हर साल होता है। कोरोना के कारण जो है बीच में 2 बार नहीं हो पाया, लेकिन इस बार जो है भगवान की इच्छा से आज 10 तारीख को अपने आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी 5वें नवरात्रि के उपलक्ष्य में दोनों गुरुजी की जो है स्थापना यहाँ पे हुई और ये उत्सव 10 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। और यहाँ पे जो है अभी परसों के दिन 12 तारीख को माता की चौकी का भी कार्यक्रम है और 13 तारीख को जो है ये भंडारे के साथ में इसका समापन किया जाएगा। ये हर वर्ष जो है नवरात्रों के अंदर ही ये कार्य ये वार्षिक उत्सव आता है और सप्तमी के दिन यहाँ पे जो है माता की चौकी होती है और अष्टमी के दिन यहाँ पे भंडारा किया जाता है, जिसमें देश विदेश के अनन्य भक्त यहाँ पे आते हैं, जिनकी सुविधा व्यवस्था सब जो है गुरु महाराज की कृपा से अपने आप स्वतः ही होती है। और जो भी संत जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं वो दर्शनार्थी के रूप में नहीं आते हैं, वो सेवा भाव से आते हैं, सेवा करने से आते हैं। जैसे ये हमारे भगत जी हैं, ये यहाँ पे अभी सूरत से आए हैं, ये चाइना से आए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कई भगत जो है देश विदेश से भगवान की सेवा में, भगवान के उत्सव में आते हैं। नगीना बाग जतोई दरबार में बाबा दादूराम साहेब जी की 62वीं वर्षी बड़े सादगी नमूने में मनाई जा रही है, जिसमें आज 10 तारीख को सुबह से शाम तक बाबा दादूराम साहिब जी की, बाबा होतूराम साहिब की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कल 11 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया जाएगा। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक शबद कीर्तन, शाम को झूलेलाल साहिब जी का बहराना है। परसों 12 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ, 10 से 1 बजे तक शबद कीर्तन है। दिन में संतों की प्रसादी है। शाम को माता की चौकी आयोजित की गई है। परसों 13 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ है। 10 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग पड़ा जाएगा। उसके बाद 1 बजे तक शबद कीर्तन आयोजित किया जाएगा। दिन में 1 बजे प्रसादी का आयोजित किया गया है। पालरा में बंद पड़ी फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चोरी। फैक्ट्री मालिक नितिन जैन ने आदर्श नगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस जुटी है जांच में।
टीकमगंज केसरगंज के रहने वाले परिवादी नितिन जैन पुत्र धर्मचंद जैन ने आदर्शनगर थाने में 10 अक्टूबर को हाजिर होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री पालरा तिराहे पर है, जो बीते 10 साल से बंद पड़ी है। फैक्ट्री में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिसे बीती रात दीवार फांद कर आए अज्ञात चोरों ने गिराकर उसमें से कॉपर वायर चोरी कर लिया। इस आशय की रिपोर्ट आदर्शनगर थाने में दर्ज करवाई गई है। थाने के एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि परिवादी नितिन जैन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जी सर। दिनांक 10/10/2021 को परिवादी श्री नितिन जैन सनोफ धर्मचंद जैन, जाति जैन, उम्र 47 साल, निवासी टीकमगंज केसरगंज अजमेर ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी फैक्ट्री पालरा तिराहे पर है, जो करीब 10 साल से बंद पड़ी है, जिसमें मेरा ट्रांसफार्मर पुराना लगा हुआ था। रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर पीछे की दीवार फांद कर आए और ट्रांसफार्मर को नीचे गिराकर उसमें से कॉपर और वायर चोरी कर ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है एवं तलाश माल मुंजवान जारी है। नहीं, वहाँ कई इलाका जंगल है चारों तरफ। फैक्ट्री के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरे ऐसा कुछ नहीं है। चामुंडा माता मंदिर से नशेड़ी युवक ने किया बकरा चोरी, वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। बोराज से आए दिन जानवर हो रहे हैं चोरी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी जांच में। गंज थाना अंतर्गत बोराज गांव नागफणी संजय नगर में चामुंडा माता मंदिर पर बकरे चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। दरअसल इस इलाके में क्षेत्रीय लोगों के जानवर घूमते रहते हैं। आज सुबह हांडा नामक नशेड़ी युवक निवासी छोटी नागफनी का रहने वाला नशा करने बोराज गांव में आया और शराब के पैसे कम पड़ने पर बकरे चोरी कर गांव से चुपचाप निकलने लगा। तभी गांव के युवक छोटू सिंह ने नशेड़ी को बकरे ले जाते देखा तो उससे पूछताछ की। नशेड़ी युवक ने बताया कि गांव के किसी अन्य युवक से बकरा 50 रुपये में खरीद कर लाया है और साथ ही उसने मंदिर की रसीद कटवाने की बात भी कही। इस पर गांव के युवक ने रसीद मांगी तो नशेड़ी युवक घबरा गया और छोटू सिंह पर पत्थर फेंक कर वहां से भाग छूटा। मौके पर मौजूद छोटू सिंह ने बीच बचाव किया। इसी बीच नशेड़ी युवक भागने में कामयाब हो गया। गांव के लोगों ने युवक की तलाश भी की, लेकिन वह नहीं मिला। संजय नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई, जिसे गंज थाना पुलिस को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। ये नागफणी एरिया है, ये संजय नगर के आसपास का एरिया है। जो यहाँ हमारे भाई की एक दुकान है नागफणी में, दूध की डेयरी है छोटू सिंह की। तो उन्होंने फ़ोन पे हमारे को सूचना दी भाई कि 4-5 जने हैं जो एक माताजी का जो कुड़क डाला हुआ हमरा बकरा है उसको लेके जा रहे हैं। तो मैंने फ़ोन पे कहा भाई उसको रोको। तो 4-5 जने थे, तो एक तो भाग गया और एक को छोटू सिंह जी ने पकड़ लिया। और तो उससे पूछताछ करी तो उसने बोला भाई मैं ख़रीद के लाया के। तो ख़रीद के लाया तो भाई किससे ख़रीद के लाया, उससे पूछताछ करी तो वो घबरा गया। और उसके बाद में उसने हाँ कह रहा मेरे पास पर्ची भी है, कमेटी से ख़रीद के लाया, जो पर्ची नहीं मिली और फिर वो घबरा गया और छोटू सिंह पे पत्थर फेंकने लग गया। तो वो अकेला था छोटू सिंह भी, इसलिए वो भाग गया। हम आए जब तक बकरे को तो बरामद कर लिया है, ये इसको सुरक्षित वापस चामुंडा मंदिर छोड़ेंगे हम। वो हाँ फुल दारू पिया हुआ था, फुल रोज दिल्ली आता है वो तो बोराज में। ये कैमरे का तो पता नहीं है भैया, कैमरा भी हो सकता है, संजय नगर चौराहे पे मोकले कैमरे लगे हुए हैं। सब्जी बेचने वाली धापू के साथ हुई लूट की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में दिखे 2 शातिर। सब्जी विक्रेता धापू से आधा तोला सोने का ताबीज लूटकर हुए फरार। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत हाथीबाटा पावर हाउस के पास गली में गोड़ियावास निवासी एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता महिला धापू को लूट का शिकार बनाकर 2 शातिर युवक फरार हो गए। पीड़िता धापू ने बताया कि 2 आदमी उसके पास आए और बहला फुसलाकर बातों में उलझा लिया। बाद में दोनों युवक वहां से निकल गए। तभी आगे वाली गली से एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसके गले से सोने का ताबीज तोड़कर फरार हो गया। इस पर धापू जोर जोर से रोने लगी तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। महिला ने घटना की जानकारी लोगों को दी। महिला ने क्षेत्रवासियों को अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर क्षेत्रवासियों ने सदर कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। सदर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम मौके पर पहुंचे और पीड़िता से बयान लेकर शातिर युवकों की तलाश शुरू की।
मौके से पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। काई भी नहीं है, तोड़ के भाग गया। कौन लोग थे वो? अब हाँ कोई मंगता बेचारी है गिरा, मैं तो कहीं थानो क्या बातचीत करी उन्होंने आपसे? वे मैं यान कियो ते कहीं मारो रेडे ये मोची के सामने तो कि मैं कलर वाला न माना तो गड्डी ने हे कलर वाला फरादा वन आती केर मुझे भी रहेगी तो एक तो गियो तोड़ा कपड़ा वाला तो बड़ी ना यार वो ये हमारे साथ साथ अड्डे मारो मुंडो डिन्नी गले में उतर को यो सर भी को यान तोड़ कितने तोले की थी? आधा तोड़ा क्या मादले था ताबीज थी क्या? नहीं ताबीज पादरे नहीं ताबीज सोने की ताबीज? हाँ सोने झूठ तो बोलूं नहीं ताबीज ही। राजगढ़ धाम पर शारदीय नवरात्र की छठ का नहीं भरा मेला। श्रद्धालुओं ने गाइडलाइन की पालना करते हुए बाबा के दर्शन व स्तंभ की परिक्रमा कर मांगी मनोकामनाएं। राजगढ़ स्थित श्री मशाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्र पर कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया गया। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए शारदीय नवरात्र में धाम पर सभी देवी देवताओं के साक्ष्य में अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जिसके दर्शन करने के लिए देश प्रदेश के श्रद्धालु धाम पर आकर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरव व मां कालिका से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। राजगढ़ धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान छठ के दिन का विशेष महत्व है। कोरोना काल से पूर्व छठ मेले का आयोजन धूमधाम से होता रहा है, लेकिन वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए छठ मेले का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन श्रद्धालुओं की भावना, आस्था व श्रद्धा को देखते हुए मनोकामना पूर्ण स्तंभ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा के लिए खुले रहे। साथ ही माता कालिका, भैरव बाबा और मनोकामना पूर्ण स्तंभ का विशेष आकर्षक फूलों से सुंदर श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं के लिए छाया पानी की व्यवस्था भी की गई। महिलाओं और पुरुषों के लिए दर्शन करने के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई। भैरव धाम में अस्थायी डिस्पेंसरी पर चिकित्सा विभाग द्वारा आने वाले उन श्रद्धालुओं का कोविड वैक्सीनेशन किया गया जो किसी कारणवश पहले वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। यह कार्य छठ के दिन भी जारी रहा। ग्रामवासियों ने चक्की वाले बाबा के मुख्य मंदिर से मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक डीजे की धुन पर गाजे बाजे के साथ नाचते गाजते पहुंचकर बाबा भैरव व कालिका के श्री चरणों में झंडे चढ़ाए। फिर भी हर रविवार को यहाँ 15 से 2000 भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। आते इसलिए है कि यहाँ कुछ मिलता है। और आज भी यहाँ न कोई नारियल चढ़ता है, न अगरबत्ती चढ़ती है, न धूप और न माला चढ़ती है। यहाँ चढ़ावा स्वीकार किया जाता है। हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारे कष्टों का निवारण होता है। हमारे में जो बुराइयां हैं उस बुराइयां का त्याग आप यहीं करें। आप में सिर्फ कोई बेटा हो तो नशा आज ही छोड़ दे। माताएं मैंने कोई गुटखा उठकर खा तो आज ही छोड़ दे। ये नशा नाश का कारण है, नशा अपराध की जड़ है। तो हमें इस नशे से दूर रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी मैं सोचता हूँ कि छठ का मेला तो नहीं भरा और हो सकता बाबा के आशीर्वाद से सामने 25 दिसंबर आएगा। जब तक सरकार के आदेश हो जाएंगे तो 25 दिसंबर को बड़े धूमधाम से मेला भरेगा, क्योंकि मनोकामना पूर्ण स्तंभ है। उसका स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता था और 2 साल से नहीं मना रहे। बाबा का आशीर्वाद, आपकी श्रद्धा, आदेश होंगे तो बड़े धूमधाम से 25 दिसंबर को बाबा के स्तंभ का मेला अवश्य बनेगा। तो आप निश्चिंत रहें। आज आप आए हैं, बाबा का आशीर्वाद सभी को बना रहे। आप सभी की यात्रा सफल रहे, मंगल रहे। आप सभी की मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी हो। राजगढ़ धाम जो 2 साल पहले आया था और जो अब 2 साल बाद आया है, वो नेशनल हाईवे से इधर आएगा और उसकी आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी कि ये क्या है। पहचाने के नहीं कि कोई राजगढ़ धाम। देखो आपके लिए बैठने की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ये सब भगवान रघुनाथ के आशीर्वाद से जो खड्डे थे वो खड्डे भी नहीं है। जो बैठने के लिए व्यवस्था, रोड का पूरी व्यवस्था है। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को बना रहे। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और हमें दुख की घड़ी में मानव जीव प्राणी की सेवा करनी चाहिए। कोरोना काल में एक दूसरे से डरते थे और मैं सोचता हूं कि आदमी हिम्मत रख ले, मन में मजबूत रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता। दवा और दुआ
दोनों मिलती है तो इंसान को जीवन दान मिल जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज साइंस भी इतनी आगे बढ़ी है, हमारे डॉक्टर भी इतने आगे बढ़े हैं। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कोरोना काल में जो डॉक्टर्स है, नर्स है, कंपाउंडर है, हमारे प्रशासन है, हमारे पुलिस के जवान है, उन्होंने अपने घर बार सबको छोड़ के मानव जीव प्राणी की वो सेवा में लगे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसी सहन शक्ति हमेशा दे। कभी भी कैसी हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी परिस्थिति खुले की आती है तो हमारे डॉक्टरों को, नर्स, कंपाउंडर, हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस के जवानों को ऐसी सहन शक्ति दे जो मानव जीव प्राणी को सेवा कर सके। धन्यवाद के पात्र हैं पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स टीम पूरी। मैं कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ के वो सेवा में लगे थे, सेवा में समर्पित थे, तो आपको भी डरना नहीं चाहिए। आप देखते थे बेटा मां से नहीं मिल रहा है, पति पत्नी से नहीं मिली है, वैसा कोई नहीं है। आप हिम्मत रखेंगे, दवा देंगे, दुआ मिल जाए, भगवान की दवा और दुआ दोनों मिल जाए तो इंसान को जीवन दान मिलेगा। और बाबा के आशीर्वाद से राजगढ़ धाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। अभी जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार खुले हैं और हमारे पास कई लोगों के अभी नाम भी आए हैं क्या रक्तदान नहीं किया है, तो हम जब यहाँ की सभी परिस्थितियां ये कोविड-19 पूरा ठीक हो जाएगा, हम जल्दी से जल्दी राजगढ़ धाम में रक्तदान शिविर लगाएंगे। और बाकी तो जो बाबा की मर्जी है, बाबा भगवान के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान सबका भला करेगा, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करे। कई बार जैसे अभी हम पूजा कर रहे थे तो मेरी माता आओ कर रही थी। मैं कहता हूँ कि राजगढ़ धाम आने के बाद ऊपर की बीमारी का नामो निशान मिट जाता है। आप लोग अंधविश्वास पड़ जाते हैं, साइक्लोजिन पड़ जाते हैं, गर्दन हिलने लग जाती है, भूतरी आ गई, माता जी आ गई, पिताजी आ गए। मैं कहता हूँ कि आज माता जी आ गई, देवता है तो देवता के ठिकाने आते हैं। आज कोई अधिकारी है तो अधिकारी उसके ऑफिस में जाके बैठेगा, दूसरी जगह थोड़ी कहेगा मैं फलाना अधिकारी हूँ। ऐसा नहीं चाहता। और भगवान सबका मान सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं कराएंगे। कोई भी है देवी देवता उनकी जगह आते हैं, उनके मंदिर होते हैं, जिनका उनका स्थल होता है, वहां आते हैं। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ जाते हैं कि हमारी मीडिया पढ़ती है, पढ़ने में नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में आने के बाद कहते हैं भाई ये तो इसके तो पाँव बढ़ गया, भूतड़ी लगी। कश्मीर में हिंदुओं पर आतंकी हमलों के बाद हिंदूवादी संगठनों ने सेना को खुली छूट देने की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद सामान्य हुए हालातों को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे आतंकियों द्वारा हिंदू और सिखों को निशाना बनाकर उनकी नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और पाक परस्त आतंकी घाटी में फिर से आतंक फैलाने में जुट गए हैं। आतंकियों पर कार्रवाई और घाटी में शांति बहाली की मांग को लेकर आज हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा और आतंकियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट देने की मांग की है। राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर मंत्री मुकेश वैष्णव ने बताया कि विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में स्थापित करने और धारा 370 हटने से बौखलाए आतंकियों ने फिर से कायराना हरकतें शुरू कर दी हैं। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले पाक परस्त आतंकी मानवता और इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। उनकी कायराना हरकतों से हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। इसका खामियाजा आतंकी संगठनों को उठाना ही पड़ेगा। आज जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें चेतावनी दी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें
गत दिनों जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, उनके ऊपर सख्त पाबंदी लगाई जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। वे जम्मू कश्मीर के अंदर मदरसे और जिहादी तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वे सेना के खुली छूट दी जाए आतंकवादियों को खत्म करने की, और 1990 से लेकर के 2021 तक जितने भी हिंदुओं का नरसंग हत्याएं हुई आतंकवादियों के द्वारा, उनके परिवार वालों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। वे हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में उनकी सुरक्षा के लिए आर्मी को पूरी छूट दी जाए, और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा जो हमले हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर सेना को पूर्ण रूप से छूट दी जाए खुली, और आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। एनएसयूआई द्वारा बालिका दिवस पर बालिका सशक्तिकरण का पर्चा जारी। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पर्चे में किया प्रचार प्रसार। 11 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एनएसयूआई द्वारा बालिका सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का तैयार किया गया पर्चा जारी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बालिकाओं में प्रचार प्रसार करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी व अजमेर जिला अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के आदेशानुसार छात्र प्रतिनिधि अंकित घारू ने बालिका दिवस पर राजकीय महाविद्यालय अजमेर में बालिकाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी दी और उन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है उसके बारे में भी बताया। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अजमेर एनएसए द्वारा बालिका दिवस पर प्रदेश एनएसए द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में अवगत कराया गया। वे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी व जिला अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के निर्देश अनुसार बालिकाओं को बालिका सशक्तिकरण एवं विकास के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। वे योजनाओं का लाभ बताया गया। आज अजमेर जिला एनएसयूआई द्वारा हमें बालिका सशक्तिकरण और विकास के लिए जो राजस्थान सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है, हमें एनएसयूआई द्वारा हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वार्ड 43 में 10 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन। मुख्य अतिथि हेमंत भाटी व पार्षद काजल यादव ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। 11 अक्टूबर सोमवार को वार्ड 43 में विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। पार्षद काजल यादव ने बताया कि वार्ड 43 नगरा क्षेत्र में नगर निगम की ओर से 10 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत वार्ड में सड़क, नाली, फेरो कवर, क्रॉस आदि निर्माण कराए जाएंगे। इस कार्य का उद्घाटन दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी हेमंत भाटी के द्वारा कराया गया। पंडित आनंद पुरोहित ने विधिवत पूजा अर्चना कराकर विकास कार्यों का शुभारंभ करवाया। अशोकनगर भट्टा क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत नगरा, जमुना दास का बाड़ा, बड़ का बाड़ा, बगीची का बाड़ा, उत्तम चंद सुनार का बाड़ा, बैरवा बस्ती आदि क्षेत्रों में मरम्मत और टूटी पड़ी नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर सोहनलाल भारती, ईश्वर राजौरिया, चंदन सिंह, संतोष टेलर, दिनेश कुमार, शफीक कुरैशी, लोकेश शर्मा, संजय यादव, हीरालाल, विजय साहू, रमेश बाबू पिंगोलिया, लोकेंद्र झाला, डॉक्टर धीरज उपाध्याय, राजेश कुमार, पूरन सिंह, रोशन तंवर, प्रवीण कुमार, सुमित छाबड़ा, देवेंद्र सिंह झाला, महेंद्र बुंदेल, हनी मैथ्यूस, डॉक्टर धर्मेंद्र, किशोर राठौड़, मुन्नी डगड़ा, कमला देवी, मुन्नी देवी, चंदो देवी, गोलू आदि वार्ड के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज वार्ड 43 में हमारे जो 10 लाख के विकास कार्य हैं वो हमारे पूछने हेमंत भाटी भाई साहब से उनके हाथों से उद्घाटन करवाया है। साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है। ये सारा काम हमने विधिवत तरीके से शुभारंभ किया है। इसके बाद से अब सारे जो वार्ड में छोटे मोटे कार्य हैं, नालियों के, फेरो कवर्स के, छोटे गड्ढे वगैरह हैं, तो वो कार्य अब से पूर्ण रूप से उसको पूरा किया जाएगा। और आगे भी हम सभी आप सभी का साथ चाहते हैं, पूरे वार्ड वासियों का साथ चाहते हैं, पूरे हमारे बुजुर्गों का साथ चाहते हैं और आगे भी हम इसी तरह से अच्छे कार्य कर लेंगे। आज वार्ड 43 के अंदर जहां पार्षदा हमारे छोटी बहन काजल यादव है, उनके द्वारा सैंक्शन 10 लाख के कार्यों का शुभारंभ यहां पर हुआ है। समस्त वार्ड के अंदर जहां भी छोटी मोटी टूट फूट है, नालियों का निर्माण है, फेरो कवर्स लगाने हैं, उसका कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद भी जो काम बचते हैं तो अगले बजट के अंदर उन सभी कार्यों को निपटाया जाएगा। काजल यादव बहुत ही सिंसियर पार्षद हैं यहाँ से और सभी लोग इनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि हर कार्य को जो भी शिकायत होती है उसको तत्परता से पूरा करती हैं और पूरे वार्ड के अंदर विकास कार्य करवाते हैं।
राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी बैठक 18 अक्टूबर को जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर करेंगे धरना प्रदर्शन। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में सोमवार को 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जयपुर में प्रदेशव्यापी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक जिले से एम्बुलेंस कर्मचारियों ने भाग लिया। एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा करने के साथ ही सभी की सहमति से तय किया गया कि एम्बुलेंस संचालक कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज व सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए प्रदेश भर से 104 एम्बुलेंस कर्मचारी 18 अक्टूबर को जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद कर्मचारियों की मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। 3 महीने से एक बार वेतन मिल रहा है, उसमें भी कटौती की जा रही है। 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों से 30 दिन लगातार कार्य करवाया जा रहा है और वेतन 26 दिन का दिया जा रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआई की कटौती नियमानुसार नहीं हो रही सहित 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार व कंपनी को घेरने की रणनीति तैयार की गई। आज जो जयपुर में जो मीटिंग रखी गई है, ये 104 एम्बुलेंस के प्रदेश व्यापी मीटिंग थी। ये इसलिए थी कि अभी फरवरी माह से राजस्थान में 104 एम्बुलेंस का टेंडर जो है मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज जो चला गया। जब से मॉडर्न इमरजेंसी इस सेवा का संचालन कर रही है, तब से इसमें जो कार्यरत कर्मचारी थे उनका किसी तरह से भी शोषण करने के लिए वो तैयार है। जैसे इनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, समय में इनको ड्यूटियाँ नहीं मिल रही है, इनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल रही है और काफ़ी गाड़ियां जो है खटारा होने के बाद उनको काम नहीं कराया जा रहा। प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक जिले में कंपनी जो ठेका लिया उसके बाद भी छोटे छोटे ठेकेदार छोड़ दिए जो इनका शोषण कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेके आज प्रदेश लेवल की यहाँ कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है। आपस में जो भी इनकी गिला शिकवा जो इनकी समस्याएं थी वो सुनी है और उसके बाद हमने आज ये आगे का क्या रणनीति उस रणनीति तय करने के लिए हमने आज यहाँ इकट्ठे हुए। नहीं, अभी हड़ताल का ऐसा हमारा कोई नहीं कि हम हड़ताल जाएंगे। हमने आज यहाँ पे ये फैसला लिया है कि हमने आज कंपनी से यहाँ से समाचार पहुँचाया था कि कर्मचारी आए हुए हैं, यदि आप बात करना चाहो समस्याओं को खत्म करने के लिए तो हम आप कहो तो हम वहाँ आ जाएँ या आप यहाँ आ जाओ। लेकिन उन दोनों में से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा सरकार ने हमें आदेश नहीं दिया बात करने के लिए। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले सोमवार 18 तारीख को सोमवार को हम कर्मचारियों के साथ में स्वास्थ्य भवन के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं से अगर कोई वार्ता होती थी आगे फिर हड़ताल की बात नहीं सोचेंगे। फिलहाल कोई इरादा अभी हड़ताल का कोई इरादा नहीं। अभी सोमवार को प्रदर्शन स्वास्थ्य भवन को प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार पे दबाव बनाने हम सरकार को अभी 8 दिन का मौका दे रहे हैं कि 8 दिन और आप ले लो और 8 दिन अगर नहीं करते तो हम प्रदर्शन करेंगे, वहीं पर आगे फैसला लेंगे कि आगे हमें एम्बुलेंस चलानी है या नहीं चलानी। आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक संस्कृत प्रवेशिका परीक्षा में ब्लूटूथ सहित परीक्षार्थी गिरफ्तार। आदर्शनगर राजकीय बालिका स्कूल परीक्षा केंद्र से आदर्शनगर थाना पुलिस ने नागौर के परीक्षार्थी को पकड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सोमवार को अजमेर जिला मुख्यालय पर 2 पारियों में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। 83 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के लिए अजमेर में 39 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 14,500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान आदर्शनगर थाना अंतर्गत आदर्शनगर राजकीय बालिका स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी के पास ब्लूटूथ होने की जानकारी मिलने पर आदर्शनगर थाना प्रभारी सुगंध सिंह महजाब्ता परीक्षा केंद्र पहुंचे और नागौर निवासी पिंटू राम को दस्तयाब कर उसके पास से एक ब्लूटूथ हेडफोन बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि परीक्षार्थी पिंटू राम परीक्षा केंद्र पहुंचने में लेट हो रहा था, लिहाजा वह अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पर रखकर उसे जमा कराकर परीक्षा केंद्र में पहुंच गया, लेकिन अपना हेडफोन निकालना भूल गया। बहरहाल आदर्शनगर थाना पुलिस पिंटू राम से पूछताछ में जुटी है। यह पता लगाया जा रहा है कि वह हकीकत में नकल कर रहा था या फिर भूलवश उसके साथ ऐसा हुआ। साथ ही उसके पास मिले ब्लूटूथ हेडफोन की भी जाँच कराई जा रही है। आज ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास से सूचना मिली थी कि एक परीक्षार्थी के पास ब्लूटूथ डिवाइस है। इस सूचना पर मैं यहाँ पर आया मौके पे और तस्दीक की तो पता चला कि एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले ही एक परीक्षार्थी कुछ लेट हो रहा था, इसलिए जल्दबाजी में उसका जो ईयरफोन था वो साथ में एग्ज़ाम हॉल में चला गया था और आगे जांच कर रहे हैं। नकल जैसा कोई मामला नहीं बन रहा है, फिर भी एग्ज़ाम पूरे होने के बाद उससे और विस्तार से पूछताछ की जाएगी। परीक्षार्थी है, नाम पूछा नहीं। आज ये संस्कृत स्कूल की एग्ज़ाम चल रही है ना, हेडमास्टर की, उसका एग्ज़ाम देने आया है। वे नाम पते पूछे नहीं है उसके, वो अंदर एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दिशा आरसीडी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीरशाली में बालिकाओं को किया जागरूक। दिशा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 11 अक्टूबर सोमवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीरशाली में बालिकाओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मानव तस्करी विरोधी इकाई से अशोक विश्नोई व शक्ति महिला वाहिनी टीम द्वारा बालिकाओं को साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी से बचने की जानकारियां प्रदान की गई। संस्था निदेशक फादर विशाल द्वारा बालिकाओं को स्वच्छता किट्स का वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य अनुश्री गुर्जर द्वारा सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। दिशा आरसीडी के जिला संयोजक कुशाल सिंह रावत ने बताया कि बालिका सशक्तिकरण के लिए लगातार संस्था प्रयासरत रहती है। इसके अलावा विभिन्न सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। आज 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीरशाली में किया गया, जहां बालिकाओं को जो साइबर सेफ्टी है उसके बारे में मानव तस्करी विरोधी इकाई के जो प्रभारी अशोक विश्नोई सर उनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई और शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं किस तरह से बालिकाओं की रक्षा शक्ति टीम करती है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इसी के साथ में बालिकाओं को सेफ्टी किट वितरित किए गए और क्षेत्र जो अजमेर शहर है उसके विभिन्न क्षेत्रों में जो बस्तियां हैं वहाँ के बच्चों के साथ में भी खुशियाँ बांटी गई। उसके साथ साथ बच्चों को खिलौने, मिठाइयाँ वितरित की गई। महिला जागृति मंच ने किया पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण। पंचशील सेक्टर 5 पार्क में महिलाओं ने लगाए छायादार वृक्ष, पालन पोषण के लिए जिम्मेदारी। सोमवार को महिला जागृति मंच की सदस्यों द्वारा हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 पंचशील नगर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच की सदस्यों ने पार्क में छायादार व घने वृक्षों का रोपण किया और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी ली। साथ ही हाउसिंग बोर्ड प्रशासन से आग्रह किया कि जिस तरह पार्क में साफ सफाई की व्यवस्था करवाई गई है, आगामी दिनों में पानी और लाइट की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि इस पार्क को भी स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल किया जा सके। मंच की अध्यक्षा पूजा तोलवानी ने बताया कि आगामी 16 से 18 अक्टूबर के बीच जिला प्रशासन की अनुमति से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार दीपावली मार्केट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोरोना काल के दौरान आई आर्थिक मंदी से महिलाओं को उबारने के लिए उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की सेल लगाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मंच की तरफ से स्मिता सेन, निर्मला शर्मा, पूजा मनवानी, रेखा, जया, पुष्पा सहित कई सदस्याएं मौजूद रहीं। आज हमने इस गार्डन के अंदर पौधे लगाए हैं जो अच्छी घनी और छाया दे सके। तो मीठा नीम है और गुलमोहर है और कई तरह के पौधे हमने लगाए जिनके मतलब उपयोगी पौधे हैं, जिनसे छाई बहुत अच्छी छाया मिलेगी सबको। और अभी शनिवार को यहाँ महिला जागृति की तरफ से स्टॉलें लगेगी महिलाओं के लिए। बेरोजगार जिनको है वो अपना रोजगार बढ़ाएं और बढ़ चढ़ के भाग्य लें। और मैं सबसे बस यही कहूँगी कि जितना हो सके अपना सहयोग करें और आप आए। अभी तक फिलहाल तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, सूखा गार्डन पड़ा है। प्रशासन से भी निवेदन है कि पानी की व्यवस्था करें और जितना हो सके बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दे तो हमारे सबके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी और जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी। आज महिला जागृति मंच अजमेर के द्वारा पंचशील नगर स्थित पार्क 5 हाउसिंग बोर्ड में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मंच के सदस्यों द्वारा किया गया है। ये पार्क 5 नंबर पार्क जो पिछले कई वर्षों से उजाड़ और वीरान पड़ा था, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को जब आग्रह किया गया तो उन्होंने कर्मचारी भेजकर इस पार्क की अच्छी तरह से सफाई करवाई है। उनके लिए हम तहे दिल से आभार करते हैं और आगे अधिकारियों से हम आग्रह करते हैं कि इस पार्क को उन्नत और हरा भरा बनाने के लिए पानी और लाइट की व्यवस्था करें ताकि यह पार्क भी जब अजमेर स्मार्ट सिटी होने जा रहा है तो उसके दौड़ में ये भाग ले। आज मंच के सदस्यों ने यहाँ एलेस्टोनिया, फाइकस, कड़वा नीम और छायादार वृक्ष और भी कई तरह के वृक्ष लगाए हैं। मेन समस्या ये है कि इस पार्क में पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर प्रशासन द्वारा पानी की व्यवस्था कर दी जाती है तो मंच के जो 300-325 सदस्य हैं अपने अपने नाम के और एक एक सदस्य अपने अपने उस पर जिम्मेदारी पे पेड़ लगाएगा और आगे छायादार और हरा भरा बनाने के लिए पूरी तरह से कार्य करेगा। महिला जागृति मंच अजमेर इसी पार्क में प्रशासन की मदद से और प्रशासन की अनुमति से आगामी 16, 17 और 18 अक्टूबर को यहाँ महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी का या एक मार्केट का आयोजन कर रही है। आप सब जानते हैं दीपावली का समय है और महिलाओं को अभी रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि ये समय आया कोविड का
उसमें काफ़ी लोगों को और काफ़ी खासकर महिलाओं को आर्थिक स्थिति जो उनकी मजबूत थी, उनकी जर्जर अवस्था या उसकी बुरी कंडीशन का सामना करना पड़ा है। बस उसी आर्थिक स्थिति को उनकी मजबूती देने के लिए मंच अपने योगदान देते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए, उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंच सदस्य मिलकर ये हम एक मार्केट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को शायद हमने एक प्रयास किया है कि उनको रोजगार को बढ़ावा मिले और आमदनी बढ़े उनकी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।